अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज फर्द जुर्म आयद होनी थी इमरान खान पे और शाह महमूद कुरैशी पे, मगर एक हफ्ता लेट हो गया। हुआ ये है कि जो भी कोई कागजी कार्रवाई होती है उसकी जो नकल होती है वो बाकायदा तौर पर जो इस तरह इमरान खान के वकला हैं, शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं, उनको अभी तक नहीं दी गई, ये बताया जा रहा है। ये तो आपको मैंने एक बात बता दी। प्रोग्राम इनका ये था कि नवाज शरीफ के आने से पहले पहले कोई ऐसा काम डाला जाए, मगर अभी भी उस पर मेरा ख्याल है कि भागदौड़ हो रही है कि कुछ सज़ा सुनाई जाए। दिन है 4 बाकी। नवाज शरीफ का तो पक्का कि वो वापस आएगा, इसमें अब कोई शक नहीं। और जो वहाँ पे जल्द से जुलूस जो कुछ भी हो रहा है, जो खर्चा मर्चा जो मशीनरी वो गवर्नमेंट की है, कौन सी इनके बाप की है। अब बात करेंगे जो असल वजह है इमरान खान को, जो आज आपने देखा कि जेल में भी है और मुसीबत में भी डाला हुआ। असल वजह क्या थी? हुआ ये है कि आपको पता होगा कि इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि ये यहूदी एजेंट है, और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उसमें आपका फजल रहमान भी शामिल है, और भी मौलवियों को इस्तेमाल किया गया, और साद रिजवी वगैरह से भी इस तरह के बयानात दिलवाए गए। और फिर ये प्रोपेगेंडा करने का मकसद क्या था? असल जो कहानी है वो एक वीडियो अब सामने आई है। हम हर दफ़ा आपको बताते हैं कि कॉपीराइट्स के इशू हैं, जिसकी वजह से वो वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते। साथ ये पता चला है, जो हकीकत है कि ये यहूदी एजेंट नहीं था। अब अगर आप देखें तो जिस तरह फ़लस्तीन के झंडे पकड़ के लोग बाहर निकल रहे हैं और उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, फ़लस्तीन के हक़ में जो नारे लगाते हैं उनको पकड़ के ले जाती है, तो इस वक्त ना तो इमरान खान की गवर्नमेंट है और इमरान खान जेल में है। कौन लोग हैं जो इनको पकड़ रहे हैं? अगर इमरान खान यहूदी एजेंट था तो फ़लस्तीन के हक़ में जब लोग निकले हैं तो फिर उनको पकड़ने का क्या मकसद है? फिर तो खुश होना चाहिए जी, एक यहूदी एजेंट जो है वो जेल में है और जो लोग बाहर हैं वो फ़लस्तीन के हक़ में है। मगर आपको अब मैं बताता हूँ कि इसराइल के साथ पाकिस्तान तल्लुकात कायम करना चाहता है। ये है सबसे बड़ी जो इस वक्त की प्रॉब्लम जो इमरान खान के लिए बनी हुई है। और जो बड़ी ताकत है जिसके सिस्टम में पूरा पाकिस्तान चलता है, वो चाहता था कि इमरान खान अगर आ गया, बरसरे इक़्तिदार रहा, और इमरान खान क्योंकि फ़लस्तीनियों के हक़ में बोल रहा था, इसराइल के ख़िलाफ़ बोल रहा था, तो सोचा ये जा रहा था कि इमरान खान जो है वो ख़तरा होगा। और फिर इसी वजह से इमरान खान को हमेशा के लिए सोचा कि हटा दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। आपने देखा कई दफ़ा उसके ऊपर ऐसे हमले हुए जो आप सबके इल्म में है। अब उसको बार बार मैं क्या बताऊं, जिस तरह कातलाना हमले हुए, कभी जहर, कभी हेलीकॉप्टर, कभी गोलियां। तो जो यहूदी एजेंट थे वो इमरान खान को मरवाना चाहते थे, ये है हकीकत। और इमरान खान बच गया, आज जेल में है। अभी भी वो छोड़ने वाले नहीं है। बड़ी आप बातें सुनेंगे, फलां केस में ज़मानत होगी, फलां में होगी, ये हो गया वो हो गया, मगर इमरान खान की खलासी नहीं होने वाली। ये आप लिख के लगा लें। बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। देखिए अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, रास्ता तो निकल आएगा। मगर एक बड़ी अहम बात आपको अब मैं बताने वाला हूँ। हमारी तो बातें तमाम ही अहम होती हैं। देखिए पाक फ़ौज हमारी जो जर्नैल है वो किसी सूरत भी इमरान खान को कबूल नहीं कर सकते। जब आप जर्नैलों के ख़िलाफ़ आके बयानात देने शुरू कर दे और फिर उन लोगों के साथ बैर डाल ले जो अरसा दराज के से पाकिस्तान में गवर्नमेंट कर रहे हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हिकमत अमली का मुजाहरा नहीं किया गया। इमरान खान ने खुलकर जो ऐलानात अमेरिका के ख़िलाफ़, दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़, अपनी फ़ौज के जर्नैलों के ख़िलाफ़ और जजों के ख़िलाफ़, सबके ख़िलाफ़ बयानात दिए, वो इसके गले पड़ गए।
इसके पास ताकत नहीं थी। इसके ज़हन में जो था वो यही था, मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि अवाम मेरे साथ है, मगर ये अवाम पाकिस्तान नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान की है। आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तानी लोगों पे कितने लोग आप भरोसा करते हैं, मुझे बताइए। आपने देखा पाकिस्तान में कई लोग हैं, वो हज करके आते हैं, मकसद ये होता है हाजी लिखने का कि लोग हमारे ऊपर इत्मीनान करें, हम इसको फिर छुरी फेरें। मतलब दुकानदारी में छुरी फेरे कोई आए तो उसकी फिर मैं उसकी खलड़ी उतारे, ये तरीका वारदात पाकिस्तान में चलता है। इन लोगों पे इत्मीनान का लफ्ज़ मेरा ख्याल वैसे ही बेकार है। इमरान खान ने इनके ऊपर इत्मीनान किया और उस इत्मीनान की वजह से इमरान खान को आज जेल में जिस हाल में रखा गया वो आप सबके इल्म में। वहाँ पे सिर्फ इमरान खान को इसलिए तकलीफ़ नहीं दी जा रही कि अगर किसी इसको हो गया, तकलीफ़ दी जा रही है मगर उस तरह की नहीं दी जा रही जिस तरह दूसरे लोग आके बताते हैं कि वहाँ पे बांध के ईंटें ऊपर रख देते हैं, नंगा करके ईंटें बांध देते हैं। ये चीज़ें जो है वो इमरान खान के साथ इसलिए नहीं की जा रही। अगर इनको पता हो कि ये अवाम थोड़ी बहुती जो है ये भी साथ छोड़ गई है तो फिर ये काम करेंगे। इस इंतज़ार में अब कब तक ये अवाम जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। और जिस तरह ये नवाज शरीफ को लेके आ रही है ज़बरदस्ती पुलिस के ज़रिए, और उसके जो ज़बरदस्ती एक वीडियो भी नवाज शरीफ की यहाँ से जब लंदन से गया तो वो लीक होगी हमारे पास है। वो कह रहा है जी मेरी ज़रा मशहूरी वगैरह करे ट्विटर पर भी और इधर उधर भी, ताकि मेरा लोगों को पता चले। आप तो फिर साथ कहता कैमरा बंद कर दो। ये जाली प्रोग्राम होता है, जाली सिस्टम के ज़रिए कब तक आप सिस्टम को चलाते, नहीं चलता। मगर पाकिस्तान में क्योंकि दहशत फैला दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जर्नैलों ने भी नून लीग जो है उसके साथ है मेरा ख्याल चलने का पक्का प्रोग्राम कर लिया या नून लीग में शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर बारा ये भी चीज़ें चल रही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती आपके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। आपके वोट की कोई अहमियत नहीं, आप वोट दे ना दे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बाइकाट कर दे, कोई आए ना, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों ने ये तय कर लिया कि आपने मेरी मंजूरी देनी है, मैंने आपको लेके आना। ये सारी उम्र चलेगा जब तक ज़ियाउल हक प्रोग्राम नहीं होगा किसी के साथ। इनसे जान नहीं छोड़ने वाली अवाम की, ये आप लिख के मेरी बात नोट कर लें। जो लोग हमें कॉमर्स में लिखते हैं कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, किसको इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं है। मगर क्या ये कौम अल्लाह के कहने पे चल रही है? कितने फीसद लोग जो है अल्लाह के कहने पे चल रहे हैं? कितने फीसद लोग जो है पाकिस्तान में झूठ नहीं बोलते? कितने फीसद लोग जो है वो गलत काम नहीं करते? रिश्वत हर चीज़, आप कोई इदारा भी नहीं, मिलावट कोई चीज़। क्या सबसे पहले आप ये बताएं मुझे कि 22 या 24 करोड़ अवाम में से कितने लोग हैं जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए हैं? बड़ा सादा सा सवाल। जब आप अल्लाह के लिए वो काम नहीं करते जो अल्लाह ने मना किए हैं, तो अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि इस कौम की तकदीर बदले? मुझे ये बताइए। यहाँ पे किसी को नौकरी मिल जाए, वो नौकरी पे न जाए और कि मुझे तनख्वाह भी मिलती रहे, ऐसा होता है? ये पाकिस्तान में होता है। मेरा लोग काम पे आप जाओ ना और ये कहो कि मालिक खुश हो कि मुझे हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डालता जाए, नहीं होता। तो जनाब अल्लाह सबसे बड़ा है, मगर अल्लाह ने जो आपको कहा कि इस तरह ज़िंदगी गुजारो, कोशिश कोई करता है पाकिस्तान में? कोई एक बंदा, ये चंद बंदे आप मुझे बता दें, उलमा से लेके सियासतदान से, कोई बंदा मुझे बता दे। सब झूठ और मक्कारों की दुनिया है, फरेब की दुनिया है। और आपको मैं आज जो थोड़ी देर बाद प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, आपकी आवाज़ कल लोगों ने बड़ा पसंद किया, उस खतून का प्रोग्राम जो मैंने पेश किया था, कॉमर्स में लिखे लोगों ने, क्योंकि थोड़ा मैंने कहा हट के भी सियासत से बात करनी चाहिए।
आपको पता चल जाएगा कि कितने बड़े हम गुनाहगार हैं, और हम ये भी नहीं देखते कि अगर हमें कोई फ़ायदा है तो दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाए मगर हमें फ़ायदा होना चाहिए, ये भी नहीं हम देखते। हम कहते हैं बस हमारा फ़ायदा होना चाहिए, दूसरे का जो होना है वो हो जाए। तो जनाब, सबसे पहले अल्लाह ताला की जो तालीम है उस पर अमल करना चाहिए। अब वो तो बड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी, मुख्तसर ये आपको मैंने बता दिया। अभी प्रोग्राम आपकी आवाज़ आएगा, वो भी देखिएगा, जुड़े रहे हमारे साथ, चेक करें वीडियो मिल रही है या नहीं मिल रही, सब्सक्राइब कर लें।